हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो इस चैप्टर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम पढ़ रहे थे, जिसमें कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। आज बारी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर कोई एक हमारा जो मेटल या एटम कोई भी चीज़ होगी वो दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगी। तो एक्टिविटी 1.9 की तरफ चलते हैं। हमें 3 आयरन नेल लेनी है और 2 आयरन नेल्स को हमें धागे से बांध करके एक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप करना है। हमें एक टेस्ट ट्यूब में पहले तो 10 ml कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेना है और उस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में हमें वो दोनों आयरन नेल को धागे से बांध करके उसमें अंदर डिप करना है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का जो कलर है वो 20 मिनट्स के बाद आपको कुछ फेड हुआ दिखाई देगा। तो ऐसा क्यों होता है, हमारे मन में ये सवाल आएगा कि ऐसा होता क्यों है। तो ऐसा इसलिए होता है कि रिएक्टिविटी सीरीज में Fe जो है वो कॉपर से ज़्यादा पावरफुल होता है, तो वो कॉपर को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है और खुद उसकी जगह आ जाता है। तो ऐसा करने के बाद जो हमारी आयरन नेल जो हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप की हुई थी उसके ऊपर हमें एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस दिखाई देने लगेगा और जो हमारी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन थी जो कि हमको फिगर में दिखाई दे रही है वो थोड़ी सी फेड हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा रिएक्शन 1.24 है, इसमें इसे रिएक्शन के थ्रू रिटन फॉर्म में लिख करके बताया गया है। दैट इज Fe प्लस CuSO4 इज इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu, यानी कि यहाँ पर कॉपर अपने ही सल्फेट सोल्यूशन में से डिस्प्लेस हो जा रहा है। इस तरह की रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं और इसके दो और एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो कि 1.25 और 1.26 में आपको एग्जाम्पल दिख रहे हैं। जिंक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह आ जाता है और जिंक सल्फेट बनाता है। दैट इज Zn प्लस CuSO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं लेड कॉपर के क्लोराइड में से कॉपर को हटा करके उसकी जगह आ जाता है और लेड क्लोराइड बनाता है। चूँकि जिंक और लेड दोनों ही रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर आते हैं तो ये इसीलिए इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बता दूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।